नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 9/11 अटैक हो या बड़ा आतंकी हमला, बहावलपुर और मुरीदके से जुड़े हैं इनके तार। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने एक झटके में किया खत्म। जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर से भुज तक पाक के सटे शहरों में कई फ्लाइट्स रद्द। बीती रात से लेकर अब तक कहां क्या हुआ? पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर और पाक से संघर्ष, जानिए आतंकी हमले से पीएम के संबोधन तक कब क्या हुआ। दिल्ली, बिहार और राजस्थान में लू का अलर्ट। एमपी, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश, जाने देश भर का हाल। भारत का कोई भी दुश्मन बिना सजा के नहीं बच सकता, अमित शाह बोले। सेनाओं ने अपनी शक्ति से पाक को हिला दिया। ये तो थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर से जुड़ी कई जानकारी पीएम मोदी ने देश को दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने पहली बार देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने भाषण में सेनाओं की वीरता और पराक्रम को सलाम किया। पीएम मोदी ने कहा, हमने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों को पूरा किया है। भारत के ड्रोन और मिसाइल हमले पाकिस्तान की कल्पना से परे थे। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे हैरान और घबराए पाकिस्तान ने हस्तक्षेप की मांग करते हुए दुनिया भर में कई फोन कॉल किए और अंत में डीजीएमओ स्तर की वार्ता शुरू करके युद्ध विराम की मांग की। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया। दोनों देशों में संघर्ष के चलते भारत में कई एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। हालांकि सीज फायर के बाद दोनों देशों की हवाई सेवा पहले जैसी हो गई। अब शांति के बाद पाक एक बार फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बीती रात पंजाब, राजस्थान और जम्मू के कई इलाकों में ड्रोन देखा गया, जिसके बाद एयरलाइन कंपनियां सजग हो गईं और लोगों के लिए नई एडवाइजरी जारी की। इंडिगो और एयर इंडिया ने कई शहरों में उड़ान पर रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 23 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में कई मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस हमले के बाद पूरा देश बदले की आग में तड़प रहा है। पीएम मोदी ने भी पहलगाम के गुनहगारों से लेकर आतंकियों के समूल नाश का वादा कर दिया था। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद ही आतंकियों के नाश की पटकथा लिख दी गई थी। बस सेना अपने हाथ पक्के कर और पूरी रणनीति के साथ ऑपरेशन सिंधु को चलाना चाहती थी, जिसके बाद वैसा ही हुआ और आतंकियों के ठिकानों को चुन चुनकर उड़ा दिया गया। देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। पिछले दिनों कई राज्यों में बारिश से लोगों को राहत मिली, तो वहीं देश के कुछ राज्यों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहा। अब मौसम विभाग ने मौसम को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर तपती गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है। आज भी मौसम गर्म रहने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दिल्ली में अधिकतम 39 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिन के समय तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। वहीं दिल्ली में 25 मई तक बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। भाजपा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उन्होंने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति को पूरी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑपरेशन सिंदूर के उदाहरण के माध्यम से भारत के दुश्मनों के लिए सीमा रेखा खींच दी है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान में प्रमुख आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।